इस वैल्यू में 22 पे पावर क्वेश्चन मार्क है राइट हैंड साइड में। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड का हर एक टर्म में 22 पे पावर समथिंग होना चाहिए। ठीक है, अब इस पे तो क्लियर है 22 पे पावर है, ये 22 का स्क्वायर है तो इस पे भी 22 का पावर हो जाएगा। इसको डबल कर लेंगे इस वैल्यू को। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसको देखेंगे 22 के टर्म में क्या आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले तो हम पावर कैलकुलेट कर ले इसका वैल्यू देख लें क्या है 22 पे, तो 10648। ठीक है, अगर हम इसको 22 का स्क्वायर को 484 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ सकता है, क्योंकि 4 2 8 है। इसका मतलब क्यूब के टर्म में हम लोग इसको सोच सकते हैं। तो क्यूब के टर्म में सोचने के लिए हमें पहले भी हमने किसी कैलकुलेशन में इसको किया हुआ है। अदरवाइज आप इसको ये सोच सकते हैं कि 22 का क्यूब लेकर के आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये भी क्लियर है कि 22 में होना चाहिए। और 22 का पावर अगर 4 देते हैं तो इस वैल्यू का हमें को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास काफी ज्यादा आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास 22 के क्यूब में है, ये हम लोग क्लियरली सोच सकते हैं। क्योंकि अगर हम 22 के क्यूब में नहीं सोचेंगे तो 22 का पावर 4 में सोचेंगे। 22 का पावर 4 में होने का मतलब है कि आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्यूब के टर्म में सोच करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 22 पे पावर 7.5 और ये हो गया हमारे पास 22 टू द पावर डबल ऑफ दिस। तो ये हो गया हमारे पास, बताइए इसका डबल क्या हो जाएगा, 3.5, क्योंकि 1.5 का डबल प्लस 0.25 का डबल, तो ये हो जाएगा 3.5। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो इस पे हम लोग क्या सोचेंगे, 22 पे पावर 3 इंटू -2 तो -6। ठीक है, और फिर इसका डिवीजन सोचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू चूंकि डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लाएंगे तो पावर 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 पे पावर 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग नीचे हमारा डिवीजन भी है और पावर भी नेगेटिव है तो इसको फर्दर हम लोग सोच सकते हैं। 22 इसको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। ये हमारे पास क्या आया था 7.5 और ये था 3.5 मतलब 11। ठीक है, इसका पावर चूंकि डिवीजन है तो ये नीचे आएगा और जो निगेटिव के कारण फिर से ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या पावर हो गया हमारे पास, 22 पे पावर क्या हो गया 6 और ये हमारे पास डिवीजन है तो ये हो गया हमारे पास इंटू 22 पे पावर -15। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करें सबको तो हमारे पास है ये 11 6 17 -2 इज 2। इसका मतलब कि हमारे पास इसका वैल्यू आ रहा है 22 पे पावर 2 और यही हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। कोई मिस्टेक?